विजया एकादशी की तिथि को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 16 फरवरी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ 17 फरवरी का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तारीख को व्रत करना सभी के लिए सही रहेगा। तिथि के साथ हम व्रत कथा के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं तिथि कब है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:33 से हो रहा है और समापन 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:50 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 16 फरवरी को ही व्रत करना उत्तम रहेगा। एकादशी व्रत को लेकर सामान्य नियम यह है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पड़ती है उसी दिन सभी के लिए एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस नियम के अनुसार 16 फरवरी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। हालांकि 17 फरवरी को पारण सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर कर लेना उत्तम रहेगा। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी हार को भी जीत में बदल देते थे। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा और महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए श्री राम इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वकदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में कामयाब तो होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। तो ये थी विजया एकादशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय श्री राधे।